बाउंड्री एंड रीजन आर सेम फंक्शन सर? नो, दे आर डिफरेंट थिंग। क्योंकि मैं इसको, चलो इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। मैं एक बाउंड्री ऑब्जेक्ट को, अच्छा इसके प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं ना, एक एक तो एक सरफेस होता है, दूसरा सरफेस नहीं होता। देख लेते हैं, देखो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रा कर देता हूँ, यू मैंने कुछ एक लेट से कोई बाउंड्री ऑब्जेक्ट ड्रा कर दिया, ठीक है, बाउंड्री नहीं है ये, लेकिन फिर वो है, क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है। मैं इसका कॉपी ले रहा हूँ। तो बाउंड्री बाउंड्री में क्या होता है, ये एक पॉली लाइन क्रिएट हो जाता है इसके ऊपर। अब बाउंड्री में एक ऑप्शन और भी है, देखिए ये मजे की बात है, क्वेश्चन के लिए थैंक यू, बी ओ आप कर ले, ठीक है, एंटर। यहाँ पे एक ऑप्शन और भी है, ऑब्जेक्ट टाइप, आप किस में करना चाहते हो बाउंड्री इसको। एक तो बाउंड्री हमने क्रिएट करना होता है, लेकिन पॉली लाइन चाहिए आपको या फिर रीजन चाहिए, देखिए ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। बाई डिफॉल्ट ये एक पॉली लाइन होता है, तो जब आप इसको बाउंड्री करते हो तो इसके ऊपर एक पॉली लाइन ड्रा हो जाता है। हालांकि इसके नीचे तो वही चीजें होती है ना, एक मतलब लाइन सा, ठीक है, लाइंस होते हैं इनके नीचे, लेकिन उसके ऊपर एक पॉली लाइन ड्रा हो जाता है, और फिर पॉली लाइन को हम एक्सट्रूड कर सकते हैं, स्वीप कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि पूरी लाइन को, अच्छा मैं एक इनसाइड कर देता हूँ, एंटर कर दिया। अब इसको अगर आप सेलेक्ट करें ना, एज अ होल सेलेक्ट हो रहा है, मतलब ये एक पूरी लाइन ड्रा हो गया। मैं दोबारा भी ओ कर देता हूँ, बाउंड्री। तो यहाँ पे रीजन के लिए बेहतर है कि आप बाउंड्री इस्तेमाल ना करें, रीजन का अपना ही कमांड है वो इस्तेमाल करें बेशक, REG शॉर्टकट है उसका। मैं रीजन कर देता हूँ यहाँ पे, ओके कर देता हूँ, एक इनसाइड कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। अब ये रीजन ऑब्जेक्ट है, ये बाउंड्री ऑब्जेक्ट है, तो दोनों तो सेम ही लग रहे हैं, लेकिन ये आपको 2D वायर फ्रेम का जो हमारा शेड ऑप्शन है या विजुअल स्टाइल है उसमें सेम लग रहे हैं। हालांकि दोनों सेम नहीं है, मैं अगर इसको कंसेप्चुअल कर दूं तो एक एक ये एक सरफेस है जो रीजन है, और ये जो बाउंड्री है वो एक कह ले आप एक पूरी लाइन है या फिर लाइंस है। मजे की बात यह है कि अभी समझ आ गई सर। एक एक सेकंड में थोड़ा इस पे और भी बात कर लूँ। मजे की बात यह है कि अगर मैं मास प्रॉपर्टी कमांड को इस्तेमाल करूँ, जो कि हमने सीखा है, इस रीजन वाली ऑब्जेक्ट पे एंटर कर देता हूँ, देखो इसके मास प्रॉपर्टी आपको शो हो रहा है। लेकिन ये मास प्रॉपर्टी कमांड इस पे काम नहीं करेगा बाउंड्री पे। अनदर थिंग जो कि मजे की है, वो ये है कि आप ये रीजन जो है ना, इसके जितने भी ग्रेप्स है ना, आप उनको मतलब इसके जो एरिया इसने कवर किया है ना, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इस को अगर ड्रैग करें आप यू, तो वो सारा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, क्योंकि ये एक 2D 3D ऑब्जेक्ट सा है। लेकिन हावेवर अगर पूरी लाइन है आपके पास, तो पूरी लाइन का तो आप इन ग्रेप्स के जरिए इनको वो साइज आप चेंज कर सकते हैं, देखें। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है।